आरोपी यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर यहां पर हुआ है। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को पुलिस ने दरअसल गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान आरोपियों को गोली भी यहां पर लगी है, जिसमें सरफराज, रिंकू उर्फ सरफराज, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एनकाउंटर इसके साथ हुआ है। हालांकि पहले जो मौत की खबर सामने आ रही थी, यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जब हमसे खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गोली लगी है। अभी फिलहाल मौत जैसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल 13 अक्टूबर को जो बहराइच में हिंसा हुई, बवाल हुआ, ये उसका आरोपी था और इसी आरोप में ये पुलिस के शिकंजे में था, कानून की गिरफ्त में था। जब ये बात सामने आई कि ये नेपाल भागने की फिराक में था और जब ये कोशिश की गई आरोपियों के जरिए, तो फिर एनकाउंटर हुआ और ये खबर सामने निकल कर आई कि पैर में गोली लगी है। रिंकू उर्फ सरफराज, इस वक्त तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है और दूसरा वीडियो भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है, यानी कि जख्मी ये हुआ है, इतना तय है। और सीएम योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी गई है, पूरी डिटेल यहां पर योगी आदित्यनाथ को दी गई है, क्योंकि जैसे ही ये पूरी हिंसा सामने आई, पूरा बवाल मचा, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की थी और इस पूरे मामले को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए थे कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही कानून व्यवस्था का पालन हर किसी को करना होगा, कोई भी माहौल नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे में जैसे ही इस एनकाउंटर की खबर निकलकर सामने आई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी पूरी जानकारी यहां पर सौंपी गई है। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार यहां पर जरूर किया गया और मुठभेड़ के दौरान गोली यहां पर चली। 5 आरोपी जिन पर यह आरोप लगा कि किस तरह से बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक को मारा गया, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत यह पूरी तस्वीर निकलकर आज सामने जरूर आई। और यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से कुछ देर पहले ही हमारी सहयोगी जसप्रीत ने बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या डिटेल हमसे साझा की, जरूर सुनिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मुठभेड़ कैसे होती है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या आप लोगों को स्पेसिफिक इनपुट मिलते हैं? ये जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में अभी मेरे पास क्लियर नहीं है। जो पहली जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5 व्यक्ति जो इस मर्डर में इन्वॉल्व थे बहराइच में, जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्लिग्रेशन हुआ है, वो मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फाहीन और मोहम्मद अफजाल, इसमें से 3 नामजद थे, 2 इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश में आए थे। ये पुलिस द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने के अटेम्प्ट के समय गिरफ्तार किए गए हैं। जो अभी अच्छी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक छोटा शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है और तत्पश्चात ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो अमिताभ यश, क्या सरफराज मारा गया है या गिरफ्तारी हुई है, इसको आप क्लियर करिए। अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो 5 के 5 गिरफ्तार हो गए हैं? जी हाँ। अमिताभ जी, क्योंकि जो सरफराज की बहन है उनकी बात हम सुनवा रहे थे, उन्होंने सुबह बयान दिया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है उनके भाई का, उनके गंभीर आरोप उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाए हैं। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन हमारा नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ संशय हो, जिस प्रकार का अपराध उनसे हो गया था या उन्होंने किया था जी, तो उन्हें थोड़ा डर तो लग ही रहा होगा। और ये 2 तस्वीर, ये एक तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए। दरअसल जब बहराइच हिंसा में शामिल आरोपियों ने भागने की कोशिश की, फरार होने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ में एनकाउंटर होता है, जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। तो घायल आरोपियों की तस्वीर भी सामने आ गई है, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर। दरअसल ये दोनों वही आरोपी बताए जा रहे हैं जो 13 अक्टूबर को बहराइच हिंसा में शामिल थे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी, जिनमें से 2 की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। जब पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, तो नेपाल सीमा के पास बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश की गई, कानून के शिकंजे से जब भागने की कोशिश की गई, तो आप देखिए किस तरह से ये जख्मी यहां पर हो गए। हमारे सहयोगी अमित सिंह उस जगह पर इस वक्त बहराइच के रास्ते पर हैं,
उनसे यहां पर पूरी डिटेल हम यहां पर लेंगे, उनके जरिए जो डिटेल सामने आएगी। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। वो तस्वीर भी यहां पर सामने आई है उन 2 घायल जख्मी आरोपियों की जो भागने की कोशिश कर रहे थे, और क्या कुछ डिटेल आपके पास? देखिए, ये जो आरोपी हैं, ये दोनों आरोपी सरफराज और दूसरा आरोपी उसके साथ, ये नेपाल भागने के फिराक में थे। दरअसल इसकी रिश्तेदारी जो है वो काफ़ी रिलेटिव जो है नेपाल में सराफा कारोबारी है, सोने चांदी का काम करते हैं। लिहाजा इन्हें लगा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है तो इस दौरान ये नेपाल भाग सकते हैं। लेकिन पुलिस लगातार कई टीमें जो हैं कई स्पॉट्स पर मौजूद थी, और जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली कि ये दोनों भागने के फिराक में हैं, ये पुलिस टीम ने इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस पर ही फायर किए। ठीक उसी तरीके से फायर किए जिस तरीके से 13 तारीख को इन्होंने हिंसा के दौरान फायर किया था। लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में गोली लगी है, दूसरे के दाहिने पैर में गोली लगी है। और जैसे ही इन्हें गोली लगी है, पुलिस इन्हें प्राथमिक उपचार कराने के लिए जो नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर से महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर नानपाड़ा CSC सेंटर है, वहां इनको तुरंत लेकर गई है। वहां इलाज चल रहा है, वहां SDM रैंक के अधिकारी हैं और तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कुल इस मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और ये जो बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि 13 तारीख के हिंसा के बाद जिस तरीके से बहराइच पूरी तरीके से जल रहा था, उसके बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद जाकर मोर्चा संभाले। उन्होंने हिंसा को संभाला, लोगों को सांत्वना दी और कहा कि आरोपियों तक जल्द पुलिस पकड़ लेगी। और आखिरकार आज जो है पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपी जो कि नेपाल भागने के फिराक में थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उसके अलावा 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में और आगे बढ़ेगी कि क्या वाकई में ये साजिशन है कि क्या है, क्योंकि फायरिंग का जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है, तो क्या उस वक्त दोनों के पास खुद की कोई पिस्तौल थी, रिवॉल्वर थी जिससे यह हमला किया गया, या पुलिस से छीना झपटी के बाद यह हथियार इनके हाथ में आया? क्योंकि तमाम दर्शक अगर ये सुन रहे हैं कि आरोपियों के जरिए फायरिंग की गई है, तो ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। इसके बारे में क्या कोई पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी अभी हमें मिल पा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों के पास अपने अवैध हथियार थे और इन हथियारों से ही उन्होंने पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग की है, जिसके बाद जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। और इस जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है, एक के दाहिने पैर में गोली लगी है तो एक के बाएं पैर में गोली लगी है। अब जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, जो बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त चंडीगढ़ में है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए, तो उन्हें यह जानकारी दे दी गई है कि हिंसा मामले में बड़ा अपडेट है। जो मुख्य आरोपी है, हालांकि जो हामिद हैं वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हामिद का एक बेटा सरफराज जो कि मुख्य आरोपी है इस हिंसा मामले में, उसके साथ मुठभेड़ हुआ है। जो सामने गेट है वहां से नहीं आई है, दूसरी तरफ से एम्बुलेंस आ रही है। देखिए, पुलिसकर्मी दौड़ रहे हैं और उस एम्बुलेंस को पिक करने के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम रहे। ये भी बड़ा चैलेंज है जिला प्रशासन के सामने। आप देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल में भीड़ लग गई है, लोगों को देखने के लिए भीड़ लग गई है। इस देखिए, हाफ इनकाउंटर में रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब 2 घायल हुए हैं और देखने के लिए भीड़ लगी है। इसलिए यहाँ पे बड़ी तैनाती में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, शांति व्यवस्था कायम रहे। ये भी बड़ा चैलेंज है। और एम्बुलेंस नानपाड़ा से बहराइच पहुंच चुकी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के सामने वाले गेट से इनको नहीं लाया जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पज से इसका दूसरा गेट है, वहां से लाया जा रहा है और पुलिस उधर भी तैनात है।